आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं सीएसएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बॉक्स मॉडल। और आज की वीडियो में आपके जितने भी इश्यूज होंगे बॉक्स मॉडल से रिलेटेड वो सब सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो सीएसएस बॉक्स मॉडल के मुताबिक हमारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे एचटीएमएल के वो सब एक बॉक्स की तरह होंगे। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको लाइव दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके कि बॉक्स मॉडल आखिर है क्या। तो इस वक्त यहाँ पे मेरा गूगल क्रोम का ब्राउजर ओपन है और अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ विकीपीडिया और विकीपीडिया की वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ इस तरह करके। अब मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है जिसे हम कहते हैं पेस्टिसाइड। और पेस्टिसाइड एक्सटेंशन एक ऐसी एक्सटेंशन होती है जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं डॉम के उन सबको आउटलाइन कर देती है और हमें ईजिली सब कुछ नज़र आने लग जाता है। अब अगर आप इसमें देखें तो जितने भी हमारे HTML के एलिमेंट्स हैं वो आपको एज अ बॉक्स नज़र आएंगे। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं कि ये एक्सटेंशन किस तरह वर्क करती है तो इस एक्सटेंशन का लिंक मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा और आप खुद भी एक बार जाके चेक कर सकते हैं इस एक्सटेंशन को। तो अगर मैं इसी वेबसाइट में F12 प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ तो देखें आपको यहाँ पे एक इस टाइप का बॉक्स नज़र आ रहा है। तो इस वक्त यहाँ पे ये मुझे अपने जितने भी इस बॉक्स से रिलेटेड जितने भी हमारी चीज़ें होंगी जैसे कि मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, वो सारी चीज़ें जो है हमें बॉक्स मॉडल में नज़र आएंगी। तो बॉक्स मॉडल में हमारे पास जो सबसे पहले ये दरमियान वाला पार्ट होता है इससे हम लोग कहते हैं कंटेंट। और कंटेंट जो होती है हमारे बॉक्स मॉडल में एक हेडिंग हो सकती है या पैराग्राफ हो सकता है। और कंटेंट के बाद जो है हमारी जो है पैडिंग आती है। और पैडिंग जो होती है ये बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान में होती है। और पैडिंग के बाद हमारा एक बॉर्डर होता है और बॉर्डर के बाद हम जो है एक मार्जिन देते हैं। पैडिंग जो होते हैं वो कंटेंट और बॉर्डर को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है और मार्जिन जो यूज़ होती है वो दो एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए आपस में यूज़ होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव टैग क्रिएट कर लेता हूँ और उसे कंटेनर की क्लास दे देता हूँ इस तरह करके। और कंटेनर की क्लास के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ box1 और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके अपनी कंटेनर की क्लास को कॉल करूँगा और मैं इसे यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल का और मैं इसे सॉलिड कर देता हूँ और यहाँ पे इसको रेड कर देता हूँ और मैं इसे सेव कर लेता हूँ इस तरह करके। और अब आपको अगर दिखाता हूँ तो ये हमारा बॉर्डर इस तरह का क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने बॉर्डर को हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी दूंगा ताकि ये मुझे स्क्वायर में शेप में नज़र आए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाइट और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 200 पिक्सल और इसी तरह मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 200 पिक्सल और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं अगर आपको बॉर्डर दिखाऊं तो ये हमें कुछ बॉक्स फॉर्म में नज़र आ रहा है इस तरह। और अब मैं अगर इस अपने बॉक्स को एक बैकग्राउंड कलर दे दूं यहाँ पे आके बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ एक्वा कलर और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और अब आपको दिखाता हूँ तो ये हमें कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आके अगर टाइप करता हूँ पैडिंग और यहाँ पर मैं इसे दे देता हूँ 30 पिक्सल और मैं इसे सेव करता हूँ और आप लोगों को इस तरह दिखाता हूँ। तो अभी हमारा बॉक्स1 देखे थोड़ा सा अपनी जगह से यहाँ से मूव हो चुका है। मैं अगर F12 पर प्रेस करके आप लोगों को डेवलपर टूल ऑन करके दिखाऊं और यहाँ पे मैं अपना कंटेनर 1 सेलेक्ट करूँ तो अब ये देखें आप यहाँ पे ये हमारा कंटेंट आ गया और इसके दरमियान में मैंने जो है 30 पिक्सल दे दिया। अब ये 30 पिक्सल जो मैंने यहाँ पर दी है ये जो है 30 पिक्सल टॉप, राइट, लेफ़्ट, बॉटम हर जगह से जो है इसकी जो है 30 पिक्सल हो चुकी है। और ये उसके बाद हमारा बॉर्डर आ चुका है और लास्ट में जो है हमारी मार्जिन शो हो रही है यहाँ। तो इस तरह हम अपने बॉक्स को अगर पैडिंग देते हैं तो ये स्लाइटली जो है अपने बॉर्डर से जो है मूव कर जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसे मार्जिन दूंगा और मार्जिन मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसलिए देते हैं ताकि हम दो एलिमेंट्स अगर हमारे पास हों तो उनको आपस में हम लोग सेपरेट कर सकें। अब मैं यहाँ पे आके अगर यहाँ पे इसे मार्जिन टॉप कर देता हूँ, मार्जिन डैश टॉप, और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ 30 पिक्सल और मैं अगर इसे सेव कर लेता हूँ तो देखते हैं देखें ये हल्का सा जो है अपनी जगह से मूव होके जो है थोड़ा सा नीचे आ चुका है। और यहाँ पे इसकी मार्जिन टॉप से जो है 30 है और बाकी जो है यहाँ पे शो नहीं हो रही है। वो इस वजह से शो नहीं हो रही क्योंकि मैंने यहाँ पे जो अपनी प्रॉपर्टी दी है उसमें मैंने सिर्फ मार्जिन टॉप दी है। अगर मैं मार्जिन टॉप को हटा देता हूँ और सिर्फ 30 पिक्सल यहाँ पे लिख लूँगा तो अब ये जो है हर सारी साइडों से 30 पिक्सल हो जाएगा। और ये देखिए हमारा बॉक्स कुछ अब आपको इस तरह नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ आके मैं अपने मार्जिन को रिमूव कर दूंगा और मैं इसे सेव करके अगर आपको अब दिखाऊं तो हमारा बॉक्स वापस अपनी जगह पे आ गया है। लेकिन अगर आप एक बात नोटिस करें, अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये स्लाइटली जो हमारा बॉक्स है ये अपनी जो बॉडी है उससे ऊपर आया हुआ है। वो इस वजह से ऊपर आया हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बॉडी का कुछ मार्जिन होता है। तो इस वक्त अगर आप यहाँ पे मेरी बॉडी में मैं क्लिक करता हूँ
और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखें यहाँ पे आपको हर चारों साइड से जो है इस वक्त ये 8 जो है इधर यहाँ पे लिखा हुआ नज़र जो आ रहा है, ये हमारी जो है बॉडी की इस वक्त मार्जिन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट गिवन है। अगर आप इसे ज़ीरो करना चाहते हैं तो आप इसे ज़ीरो भी कर सकते हैं, और उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपने यूनिवर्सल सेलेक्टर का। तो मैं यहाँ पे स्टार का यूज़ करूँगा, और अगर मैं यहाँ पे जाके इसे कर देता हूँ मार्जिन, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0। अब मैं इसे अगर सेव करके आपको दिखाऊँ तो ये देखिए बिल्कुल अब जो है हमारी बॉडी में जो है बिल्कुल जो है फिक्स हो चुका है, और अब ये जो है इनके दरमियान में गैप शो नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक और बॉक्स क्रिएट कर लूँगा और देखूँगा कि इन दोनों के दरमियान में किस तरह वर्क करते हैं। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ यहाँ से और वापस पेस्ट करूँ, और यहाँ पे आके मैं कंटेनर 2 की क्लास अप्लाई कर लूँ और इसे सेव करूँ। अब मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ डॉट कंटेनर 2, और अब मैं अगर इसे यहाँ से बॉर्डर से लेकर ये सारा कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और अब आपको अगर दिखाऊँ तो ये कुछ हमारा बॉर्डर इस तरह आ रहा है। मैं इसे इक्वल कर देता हूँ, ठीक है, इसको पैडिंग में कर देता हूँ फ़िलहाल, और इसे यहाँ पे मैं पैडिंग भी दे देता हूँ। और अब आपको अगर दिखाऊँ तो ये दोनों बॉक्सेस इक्वल शो हो रहे हैं। अब मैं अगर इनके मार्जिन अप्लाई करता हूँ और इस पैडिंग को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और अब मैं अगर बॉक्स नंबर 1 में अपनी मार्जिन अप्लाई करता हूँ 20 पिक्सल की, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ और आपको अब दिखाता हूँ, तो ये देखें इनके दरमियान में थोड़ा सा आपको जो है इनकी पोजीशन भी चेंज होगी और इनके दरमियान में आपको गैप भी नज़र आ रहा होगा। अब मैं अगर इसको गैप को, अगर मैं इसको मार्जिन को बॉटम करता हूँ सिर्फ, और मार्जिन बॉटम को अगर मैं 20 पिक्सल करता हूँ, और अब आपको अगर दिखाऊँ तो ये देखिए अब ये बॉक्सेस जो अपनी जगह पे ही हैं, लेकिन इनके दरमियान में थोड़ा सा गैप आ चुका है। और अगर मैं इनको सेपरेटली जो है यहाँ पे ऑन ओपन करके दिखाऊँ बॉक्स मॉडल में, तो ये देखिए इस वक्त ये हमारा बॉक्स मॉडल है और इसके अंदर जो ये 20 आ रही है, लेकिन अगर आप कंटेनर 2 देखें तो उसके अंदर हमें मार्जिन नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बॉक्स 1 जो है उसको अगर हम मार्जिन देते हैं तो वो हमारे बॉक्स 2 को जो है वो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है थ्रू अप मार्जिन बॉटम। तो आप इस बॉक्स मॉडल में आके ख़ुद जो है इस बॉक्स मॉडल को जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आके अपने जो है बॉक्स 1 को जो है यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो मैं इसकी यहाँ से हाइट भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसे करना चाहूँ 300 पिक्सल, तो ये देखिए अब यहाँ पे बड़ा हो चुका है। और अगर मैं इसकी विड्थ यहाँ से कर दूँ 600 पिक्सल, तो अब ये हमारी हाइट और विड्थ कुछ इस तरह की होगी। तो अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, और आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, और वो चैलेंज ये है कि आप इस तरह की पैटर्न मुझे कुछ बना के दिखाएं जैसे कि आपको इस वक्त स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपसे चैलेंज कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखे हैं जिसके थ्रू आप अपने बॉक्स मॉडल की टोटल विड्थ और टोटल हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम अपने बॉक्स मॉडल की टोटल विड्थ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो है सबसे पहले कंटेंट की जितनी विड्थ होगी वो देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि पैडिंग लेफ़्ट और राइट कितनी है, और उसके बाद हम बॉर्डर देखेंगे लेफ़्ट और राइट का सिर्फ, और उसके बाद मार्जिन्स देखेंगे लेफ़्ट और राइट की। उन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारी टोटल विड्थ बॉर्डर की बॉक्स की आ जाएगी। इसी तरह अगर हम जो है अपनी हाइट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम जितना भी हमारा कंटेंट होगा उसकी हाइट देखेंगे टॉप से और बॉटम से, और उसके बाद हम उसकी पैडिंग देखेंगे टॉप और बॉटम से, और बॉर्डर हम लोग देखेंगे टॉप और बॉटम से कितना है, और मार्जिन हम लोग देखेंगे टॉप और बॉटम से कितना है। उन सब को हम जो है ऐड कर देंगे तो जितनी भी होगी वो हमारी टोटल हाइट हो जाएगी। तो इस वक्त मैंने यहाँ पे 2 बॉक्सेस बॉक्स 1 और बॉक्स 2 क्रिएट किए हुए हैं, और अब मैं अगर थोड़े से अपने बॉक्स 1 को जो है मार्जिन बॉटम दे दूँ ताकि इनके दरमियान में गैप आ जाए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जो अपने कंटेनर में लिखता हूँ मार्जिन बॉटम, और मैं इसे दे देता हूँ 10 पिक्सल की, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ और आपको दिखाऊँ तो कुछ हल्की सी इनके दरमियान में जो है गैप आ चुका है। अब मैं अगर F12 प्रेस करके अपना डेवलपर टूल ऑन करूँ, और अब मैं यहाँ पे अपने बॉक्स 1 को सिलेक्ट कर लूँ और आपको दिखाऊँ तो कुछ हमें इस तरह की स्क्रीन शो हो रही है। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपने सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे हमारा कंटेंट है 200 बाय 200, इसका मतलब होता है 200 इसकी विड्थ है और 200 इसकी हाइट है। तो सबसे पहले हम इसकी विड्थ अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करें, सिर्फ लेंगे इसकी विड्थ, तो इसकी विड्थ है यहाँ पे 200, और लेफ़्ट और राइट से जो है ये है 5.6 इसकी जो बॉर्डर है। तो 5.6 प्लस 5.6 ये हो गया हमारे पास 11.2, और 11.2 में अगर हम प्लस करते हैं 200 तो ये हो गया हमारे पास 211.2। अब मैं अगर इसको कॉपी कर लेता हूँ
और अब मैं इनके दरमियान में अगर मैं अपने बॉक्स नंबर 2 को जो है यहाँ पे आके मार्जिन लेफ़्ट कर देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट, और इसको मैं यहाँ पे 211.2 को पिक्सल्स को पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। और मैं अब आपको सेव करके दिखाऊं और ये देखें इनके दरमियान में एग्जैक्टली जो है हल्का सा साइड से ये देखें टच हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इनकी जो है मार्जिन बॉटम को थोड़ा सा कम करूँ तो ये बिल्कुल जो है टच हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। और अब मैं अगर आपको सेव करके दिखाऊं तो ये देखिए बिल्कुल इनके दरमियान में टच हो रहे हैं साइडों से। तो इसी फार्मूले के मुताबिक आपने यहाँ पे एक बॉक्स नंबर 3 भी बनाना है और उसे बिल्कुल आप बॉक्स नंबर 2 के जैसे बॉक्स नंबर 1 के साथ ही टच हो रहा है इसी तरह साइड पे हल्का सा टच करना है इसी सेम फार्मूले के थ्रू। तो आप यहाँ पे पॉज कर दें और आप खुद कोशिश करें कि बॉक्स नंबर 3 यहाँ पे जो है बॉक्स नंबर 2 के बिल्कुल जैसे मैंने बॉक्स नंबर 1 के साथ अटैच किया इसी तरह आप खुद कोशिश करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपसे ये हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो मैं यहाँ पे बॉक्स नंबर 3 भी क्रिएट कर लेता हूँ और home.html में आके मैं अपने div टैग को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। और कंटेनर 2 को मैं मिटा के लिख देता हूँ कंटेनर 3 और बॉक्स 2 को मिटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉक्स 3 और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं अपने style.css में आके जो है जल्दी से जो है डॉट कंटेनर की क्लास यूज़ कर लेता हूँ और मैं इसे कंटेनर 3 इस तरह कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ से ये जितना भी है सबको कॉपी कर लेता हूँ और इधर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसका कलर जो है मैं यहाँ पे रेड को से चेंज करके हल्का सा ग्रीन शेड में कर देता हूँ और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और अब आपको अगर मैं दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का बॉक्स हमें नज़र आ रहा है। मैं इसका कलर जो है चेंज करता हूँ ताकि ये यूनिक नज़र आए, इस तरह करके येलो कर देता हूँ और सेव करता हूँ और ये कुछ अब इस तरह का बॉक्स हो चुका है। अब मैं अगर अपने बॉक्स नंबर 3 को बॉक्स नंबर 2 के साइड पे इस तरह लाना चाहता हूँ तो मैं बॉक्स नंबर 2 की टोटल विड्थ कैलकुलेट करूँगा। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आके अगर मैं इसकी विड्थ देखूँ तो सबसे पहले इसकी विड्थ यहाँ पे 200/200 मतलब इसकी जो विड्थ होगी वो यहाँ पे है 200 और लेफ़्ट और राइट से ये है 5.6। तो मैं यहाँ पे इस पर प्लस कर लेता हूँ 5.6 प्लस 5.6 ये हो गया 211.2 और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास जो मार्जिन है यहाँ पे 211.2 है। तो मैं यहाँ पे इसको प्लस करूँगा 211.2 तो यहाँ पे आ गया 422.4। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं अगर अपने बॉक्स नंबर 3 को जो है यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट कर दूँ, मार्जिन लेफ़्ट करके यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ 422.4 पिक्सल इस तरह करके और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और अब आपको अगर दिखाऊं तो ये एग्जैक्टली जो है हमारे जो है तीनों बॉक्सेस देखें आप बिल्कुल सेम पैटर्न में शो हो चुके हैं। तो ये थी हमारी बॉक्स मॉडल की वीडियो और आई होप कि आपको समझ आएगा कि मैंने किस तरह जो है डिफरेंट जो है पैडिंग्स, मार्जिन और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके जो है अपने बॉक्स मॉडल की पोजीशन स्टाइल्स चेंज किए। आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ आएगा और आपको अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे कॉमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।